बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ़ वाज़ वर के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे कि कहाँ पे हम वाज़ इस्तेमाल करते हैं और कहाँ और कैसे हम वर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वाज़ की बात करें तो था का अंग्रेज़ी तर्जुमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिन फ़िक्रात में था आता है उर्दू वाले फ़िक्रात को आपने गौर से पढ़ना है और जिन फ़िक्रात में था आएगा उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हुए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज़। ठीक है। और इसी तरह वाज़ की जो जमा होती है वो होती है वर। जैसे हमने दिस की जमा दीज पढ़ा, दैट की जमा जो है उसको दोज पढ़ा, इसी तरह वाज़ की जो जमा होती है यानी वाज़ का जो प्लूरल होता है वो वर होता है। यानी ज़्यादा लोग थे तो हम थे इस्तेमाल करते हैं। तो थे जो है ये उर्दू के जिस भी फ़िक्रे में हो उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा करते वक्त, उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त हम वर इस्तेमाल करते हैं। थे का अंग्रेज़ी तर्जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं वाज़ वर के। पहले हम शुरू करते हैं, मैं बीमार था। इसमें एक और भी चीज़ आपने याद रख लेनी है कि जो वाज़ है वो इस्तेमाल होता है सिंगुलर्स के साथ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो कौन से सिंगुलर्स होते हैं। जैसे आई है, आई के साथ वाज़ इस्तेमाल होगा। इसके बाद ही, उसके बाद शी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। वो आगे पढ़ेंगे हम कि सब्जेक्ट क्या होता है जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो में ये बेसिक बातें बता दूंगा जो ज़रूरी होंगी सीखने के लिए सेंटेंसेस बनाने में। आई के अलावा ही, शी, इट के अलावा सिंगुलर नेम। ठीक है, सिंगुलर नेम, एस एन का मतलब सिंगुलर नेम होगा और आने वाली सारी वीडियोस में एस एन ही यूज़ करूंगा, यानी सिंगुलर नेम। वाहद नाम, जैसे अली है, उमर है, फातिमा है, जैनब है, अहमद है, मोहम्मद है, इस तरह के जो नाम होते हैं ना उनको सिंगुलर नेम कहते हैं। उनके साथ वाज इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम वर की बात करें तो ये होगा वुई के साथ, ठीक है, दे के साथ, यू के साथ, ठीक है, और इसी तरह प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन का मतलब कि अली, उमर, अली और उमर, ठीक है, फातिमा और जैनब, इस तरह जो नाम होते हैं ना, एक से ज्यादा नाम आ जाएं तो वो उनको कहते हैं प्लूरल नेम। तो उसमें फिर वर इस्तेमाल करेंगे हम। अब उर्दू फिक्रात की तरफ आते हैं, फिर उनको साथ साथ हम चेंज भी करेंगे अंग्रेजी में, तो आपको मजीद ये बात वाजे हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट्स मैंने ऊपर लिखे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन्हीं से रिलेटेड ही हम फिक्रात बनाएंगे यहाँ पे। अब देखें, सबसे पहले हम आई की बात कर लेते हैं। आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई। बीमार की अंग्रेजी, जैसा हमने पहले भी वीडियोस में देखा कि इल लिखते हैं हम, इसको सिक भी लिख सकते हैं। था मीन होता है वाज, ठीक है। तो था जो है ये सिंगुलर है, मैं क्योंकि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम इसमें लिखेंगे आई वाज इल, ठीक है। जैसे टीचर पूछ सकते हैं आपसे कि वाई यू आर एब्सेंट, तो हम कहेंगे आई वाज इल, मैं बीमार था या मैं बीमार थी। आई वॉज इल, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा फिक्रा है उसमें हमें कहा गया है कि वो घर पर था, ही आ गया, ठीक है। था क्योंकि ये एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब मेल के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर हम ही इस्तेमाल करेंगे। जब फीमेल के लिए वो होगा तो उसको हम शी राइट करेंगे फिर, ठीक है जी। ये बहुत छोटी क्लासेस में आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मजीद कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए आसान तरीन करके आप लोगों के सामने इसको पेश किया रहे। वो घर पर था, घर कहते हैं होम को, पर की अंग्रेजी करेंगे एट। ही वॉज एट होम, तो यहां लिख देंगे ही वॉज एट होम। ये फिक्रा बन गया हमारा, ठीक है जी। इसके बाद अगला फिक्रा है वो बहादुर थी। अब थी जो है ये इसका मतलब किसी लड़की के लिए, किसी खातून के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम वो की अंग्रेजी करेंगे शी में, ठीक है। बहादुर होता है ब्रेव, शी वाज ब्रेव, तो यहां आ रहेगा शी वाज ब्रेव। इसके बाद है अगला सवाल, ये आ गया आई, ही, शी और इट। इट वाला फिक्रा अब करते हैं। ये
मुश्किल सवाल था, अब था भी सिंगुलर को शो करता है, ये मुश्किल सवाल था। इट वाज टफ क्वेश्चन, टफ सम भी कह सकते हैं। इट वाज टफ, इट वाज टफ क्वेश्चन लिख देते चलें इसको। इट वाज टफ क्वेश्चन, तो ये इट वाला फिक्रा आ गया। आई, ही, शी, इट। इसके बाद आता है सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम में मैंने यहां पे नाम लिया हुआ है फातिमा, ठीक है। तो इसका मतलब फातिमा कमरे में थी, तो थी है तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फातिमा वाज इन रूम, इन द रूम भी लिख सकते हैं, तो यहां आ जाएगा फातिमा वाज इन रूम, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे सारे के सारे वाज वाले फिकरात जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गए। अब हम बात करते हैं वर की। प्लूरल्स के साथ वर आता है, जैसा हम जो है ये प्लूरल को शो करता है, तो हम की अंग्रेजी होती है वी। जैसा कि हमने बताया वी, यू, देयर, दे, वी, यू और दे ये तीनों के तीनों प्लूरल को शो करते हैं, यानी ये सब्जेक्ट जितने भी हैं ये तीनों प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम वहां थे, अब थे आ गया यहाँ पे, थे की अंग्रेजी होती है वर, तो इसको लिखेंगे हम वी वर देयर, ठीक है। तुम गैर हाजिर थे, तुम की अंग्रेजी होती यू। आप गैर हाजिर थे, तुम गैर हाजिर थे, तो इसकी अंग्रेजी में तुम की अंग्रेजी होगी यू, तो यहां लिखेंगे यू वर, यू के साथ क्योंकि वर आएगा, यू वर। गैर हाजिर होता है एब्सेंट, यू वर एब्सेंट। तो इस तरह ये फिक्रा हो गया मुकम्मल हमारा। इसके बाद जो फिक्रा है वो दफ्तर में थे, ज्यादा लोगों की बात हो रही है। अब वो अगर तो होता था तो ये सिंगुलर होता, वो थे इसका मतलब ये प्लूरल है। ही और शी जो है इसका जो प्लूरल है उसके लिए हमने दे इस्तेमाल करना होता है, तो हम लिखेंगे दे वर इन ऑफिस, दे वर इन ऑफिस। इसके बाद है आखिरी फिक्रा अली और उमर, यानी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब कि एक से ज्यादा नाम आ गया। अब अली और उमर स्कूल में थे, अली एंड उमर वर इन स्कूल, अली एंड उमर वर इन स्कूल, ठीक है जी। तो ये हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे वो मुकम्मल हो जाते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये जितने भी सेंटेंस हमने पॉजिटिव राइट किए इन्हीं को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में चेंज करने का आसान सा तरीका ये आपने याद रखना है कि वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है जी। वाज और वर के बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो जो हमारा फिक्रा है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहला हमारे पास जो मनफी फिक्रा है वो है मैं बीमार नहीं था। अब इनको हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे लिखने की। आई वॉज नॉट इल, ठीक है जी। वाज के बाद जस्ट नॉट लगाया, बाकी पॉजिटिव सेंटेंस है ये। आई वॉज नॉट इल। इसके बाद है वो घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम, ही वॉज नॉट एट होम। वो बहादुर नहीं थी, इसको हम लिखेंगे शी वॉज नॉट ब्रेव, शी वॉज नॉट ब्रेव। नेक्स्ट है ये मुश्किल सवाल नहीं था, ये इकट्ठा हो गया है तो इसको अलग अलग लिख लीजिएगा। सवाल, ये मुश्किल सवाल नहीं था। इट वॉज नॉट टफ क्वेश्चन, यहां लिखेंगे इट वॉज नॉट टफ, इट वॉज नॉट टफ क्वेश्चन।
नेक्स्ट है फातिमा कमरे में नहीं थी। फातिमा वॉज नॉट इन रूम। फातिमा वॉज नॉट इन रूम। हम वहां नहीं थे। अब ये प्लूरल वाले सेंटेंसेस आ गए, इसमें वर के बाद नॉट हम इस्तेमाल करेंगे, तो यह रहेगा वी वर नॉट देयर। वी वर नॉट देयर। इसके बाद है तुम गैर हाजिर नहीं थे। यू वर नॉट एब्सेंट। यू वर नॉट एब्सेंट। इसके बाद है वो दफ्तर में नहीं थे। दे वर नॉट। दे वर नॉट इन ऑफिस। अली और उमर स्कूल में नहीं थे। अली एंड उमर। अली एंड उमर वर नॉट इन स्कूल। ठीक है, ऐसे हमारे ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिकरात थे वाज और वर के, वो भी मुकम्मल हो गए। अब हम आते हैं सवालिया फिकरात की जानिब यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। इसमें क्या करना है हमने, इसमें वाज और वर को फिक्रे के शुरू में राइट कर देना, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है, और बाकी जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हमने राइट किया था वैसे राइट कर देना। ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हमने दिस दैट दीज दोज वाले फिकरात में किया, वैसे ही हमने इसके साथ सलूक करना है। कैसे लिखेंगे, क्या मैं बीमार था। अगर लिखूंगा मैं बीमार था, आई वाज इल। वाज आई इल, ठीक है, तो यहां लिखेंगे वाज आई इल। वाज आई इल, क्या मैं बीमार था। इसके बाद है क्या वो घर पर था। वाज ही एट होम। वाज ही एट होम, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वो बहादुर थी। वाज शी ब्रेव। क्या ये सवाल मुश्किल था। वाज दिस क्वेश्चन टफ। वाज दिस क्वेश्चन। वाज दिस क्वेश्चन टफ। क्या फातिमा कमरे में थी। वाज फातिमा इन रूम। इसके बाद है क्या हम वहां थे, तो इसका रहेगा वर वी देयर। वर वी देयर। नेक्स्ट, क्या तुम गैर हाजिर थे। वर यू एब्सेंट। वर यू एब्सेंट। क्या वो दफ्तर में थे। वर दे इन ऑफिस। इसके बाद है क्या अली और उमर स्कूल में थे। ये आ जाएगा वर अली, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए ये जहां पे भी नाम आता है ना कोई भी, उसका पहला लेटर कैपिटल ही राइट करते हैं। वर अली एंड उमर। वर अली एंड उमर इन स्कूल। ऐसे हमारे ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो भी मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एक ये वाला जो फिक्रा है, क्या ये मुश्किल सवाल था, मैंने लिखा है वाज दिस क्वेश्चन टफ, इसको हम लिख सकते हैं एक और तरह से भी कि वाज इट टफ क्वेश्चन, वाज इट टफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी ये इसमें इट आ जाएगा, फिर इट का इस्तेमाल हो जाएगा फिर यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में अगर हमने इसको इट के साथ लिखा है फिर तो ये ठीक है। इट वाज नॉट टफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने इट को यूज़ किया है, लेकिन जो इंटेरोगेटिव है उसमें मैंने दिस लिख दिया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको अभी बता दूं, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वाज इट टफ क्वेश्चन, तो ये ठीक हो जाएगा आपका ये वाला सेंटेंस भी। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पे मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाइड आंसर दिया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच।